वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे का दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में बन सकती है। क्योंकि फ्राइडे जो था यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे के दिन, ये जो दिन है इस दिन क्लियर कर दिया मार्केट ने कि अब कहीं ना कहीं सेल साइड मार्केट को जाना है। ठीक है, अब इस दिन के लिए हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस क्या था, हमने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए ये सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, लगभग हम 10 से 15 दिनों से मार्क कर रहे थे, ये 24,950 से 930, और क्लियर आपको बताया था कि ये लास्ट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जब निकलेगा मार्केट तो एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि आज देखने को भी मिला, यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे क्या किया, यहाँ ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ इसके ऊपर, और ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, और यहीं पे 15 मिनट चार्ट पे भी एक क्लोजिंग मिली हमें सपोर्ट के नीचे 24,930 के नीचे। यहाँ क्लियर था, तो उस हिसाब से मैंने भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन तो यहाँ से ऐसे मूव के ही थे जो कि आया भी, लेकिन मुझे यही से एक्सपेक्टेशन थी कि कंटिन्यू निकलेगा और अगला सपोर्ट ये था। ठीक है, तो इस टारगेट के लिए मैं प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, थोड़ा होल्ड कर रहा था, और ये कैंडल्स देखिए यहाँ तक भी आई थी, ग्रीन्स बन रही थी, तो मैंने थोड़े से छोटे लॉस में यहाँ पे निकाल दिया ट्रेड पहले। और देखिए ये ट्रेड भी मैंने शेयर किया था स्टूडेंट ग्रुप में, और सभी अपडेट दे दिए थे कि मैं यहाँ पे अभी के लिए निकल रहा हूँ, मैं फिर से जब कंटिन्यू होने लगेगा तब मैं फिर से री एंट्री करूंगा, ये मैंने बताया था यहाँ पे। और ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे तो कंफर्म था नीचे जाएगा, फिर भी मैंने क्यों एग्जिट किया। देखिए हमें कितना भी श्योर हो, हम मार्केट में 100% भी श्योर हो कि ऐसा मूव आएगा ही, लेकिन पहले अगर हमारे अगेंस्ट जाते हुए दिख रहा है तो एसएल बुक कर लेना जरूरी है। अगर मैं नहीं बुक करता और गलती से यहाँ से मान लो ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनती तो वो बड़ा लॉस कभी रिकवर नहीं होता, इसलिए पहले छोटा सा एसएल ले लिया मैंने। और जैसे ही मार्केट फिर कंटिन्यू होने लगा इस लेवल के आसपास, 1 आवर कैंडल ने भी क्या किया, क्लोजिंग दे दी। तो देखिए 5 मिनट चार्ट पे भी क्लोजिंग, 15 मिनट चार्ट पे भी क्लोजिंग, 1 आवर चार्ट पे भी क्लोजिंग, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंफर्मेशन था। 1 आवर चार्ट की क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे हुई है, मैंने यहाँ फिर से री एंट्री की, ये भी अपडेट दे दिया स्टूडेंट ग्रुप में कि मैंने यहाँ पे री एंट्री की, और मार्केट ने यहाँ से वन साइडेड मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन देखिए जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, अच्छा खासा मतलब प्रीमियम उसमें 20-25 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गए थे, तो मेरी क्वांटिटी थोड़ी हेवी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 50% क्वांटिटी पहले बुक कर ली। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ रुकता हुआ दिख रहा था मार्केट, और बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर दी मैंने, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लिया, होल्ड कर दी, क्योंकि मुझे ये टारगेट एक्सपेक्टेड था। अगर यही से फ्लो में आता तो मुझे बहुत प्रॉफिट बड़ा होता। ठीक है, तो मेरा आप समझ लो कि 50% में प्रॉफिट क्या हो गया था, बुक हो गया था, और बाकी की होल्ड की क्वांटिटी यहाँ प्रीमियम डीके हो रहा था। और एक स्पाइक जब ऊपर की साइड आया ना, तब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट जो ट्रेल किया था, स्टॉप लॉस मेरा चला गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे 50% में प्रॉफिट बुक किया, वो तो मेरे पास बचा ना अब, क्योंकि अगर मैं होल्ड करता ही दिन भर मैं इस साइडवेज में फंसा रहता, मुझे मिलता तो कुछ नहीं, डीके का यहाँ डीके दिन भर देखना पड़ता मुझे कि मार्केट मेल्ट हो रहा है, प्रीमियम्स मेल्ट हो रही है, देखना पड़ता, राइट। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। एनालिसिस के हिसाब से आपने भी ब्रेकडाउन पे यही के प्लान किया होगा, एक अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा। दिखा देता हूँ, मैंने टाइमिंग दिखा देता हूँ कब मैंने शेयर किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए जुलाई 25 आज का दिन है, 946 सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड बिलो सपोर्ट, यहाँ क्लियर बताया था कि इस सपोर्ट के नीचे सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे आया, थोड़ा रुक रहा था, तो मैंने ये भी अपडेट दे दिया था कि मैं अभी के लिए निकल रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा। फिर यहाँ पे जब आया वापस, मैंने री एंट्री का भी बता दिया था, और जब टारगेट बुक किया वो भी बता दिया था। सभी अपडेट्स मैंने दे दिए थे आज के दिन। ठीक है, और कल का भी दिन हमारा एक बहुत अच्छा था। कल आपने देखा हमने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट हमें कल के भी दिन मिला था। इससे एक दिन पहले भी अगर हम देखें ना, तो देखिए ये मोमेंट हमने कैच किया था, हमने यहाँ पे एंट्री की थी, और यहाँ क्या हुआ था, ये इस मूव को हमने कैच किया था। तो और इससे दो दिन पहले, मतलब इस वीक के 2 दिन पहले तो साइडवेज ही था, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था। सबसे अच्छा वीक हमारा गया है पिछला वीक। पिछले वीक पूरे 5 डेज कंटिन्यू हमने टारगेट्स बुक किए, सभी ट्रेड्स स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए थे, और आपको दिखा भी दिए थे मैंने यहाँ पे मंडे के दिन आपको दिखा दिए थे कि मैंने 5 डेज कैसे ट्रेड शेयर किए, टाइमिंग के साथ एक एक चीज़ आपके साथ ट्रांसपेरेंटली मैं शेयर करता हूँ, सो दैट आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कैसे लाइव मार्केट में इतने यहाँ पे मतलब एक्यूरेट ट्रेड लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिन था फ्राइडे का। अब यहाँ पे मंडे के दिन से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो कैसे आएगा वो मूव समझ लेते चलिए। तो मैं ये लाइंस मिटा देता हूँ, और हम सबसे पहले अब चलेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे स्टोरी हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, मार्केट ने एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया था, सिर्फ ये फेक ब्रेकआउट था, फेल हो गया।
तो भी हमने देखा था कि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, अगर जाना है तो यहाँ से जाएगा। इसको ब्रेक करता है तो मैंने क्लियर बताया था कि इन लेवल्स के आसपास वो आने की कोशिश करेगा, और आज वो चीज़ हो गई है। आप देखो यहाँ पे जो सपोर्ट था ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ से सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। फिर भी देखिए जैसा कि अभी मार्केट किस डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है, इसलिए यहाँ पे क्या है ना, छोटे छोटे 2-3 सपोर्ट है। मैं आपको बता भी दूंगा वो कौन से सपोर्ट है। तो लगभग आप समझ लीजिए 24,600 तक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,750, वो है छोटा, वो ब्रेक होता है तो 600 सीधा सीधा, मतलब आप समझ लो 150 पॉइंट के आसपास का, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये ब्रेक होता है तो सीधे फिर सपोर्ट यहाँ पे 24,200 के आसपास ही है, तो यहाँ से और एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ये 2-3 सपोर्ट है, इन पे अगर थोड़ा बाउंस लेता है तो ठीक, अगर इनको भी ब्रेक करता है तो आप समझ लो कि जल्दी ये भी लेवल्स फिर ये भी सपोर्ट्स हमें इजीली ब्रेक होते दिखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आपको भी पता है यहाँ पे 24,800 पे हमारा एक सपोर्ट है, एक छोटा सपोर्ट 24,750 पे भी है। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है आज की क्लोजिंग, और आज का जो सपोर्ट यहाँ पे लास्ट में बना है, लास्ट मार्केट क्लोज होते होते फ्राइडे, वो ऊपर ही है 24,800 के। तो इतना तो क्लियर है अब कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो पहले 800 ईजिली टेस्ट करेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, मार्केट गैप अप हो, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप होगा उतना हमें पता है कि वो सपोर्ट पे आने वाला है, तो उतना बड़ा एक मूव हमें कैच करने मिल सकता है। तो गैप अप अगर होता है और वीकनेस दिखाता है मार्केट, गैप अप के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करके ब्रेक डाउन देता है, या फिर कोई ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो ज़रूर हम पुट साइड जा सकते हैं। सीधा टारगेट हमारा 24,800 होगा, नेक्स्ट टारगेट इसके बाद 24,750 है। ठीक है, और 24,750 के नीचे अगर जाता है, पहले यही बात कर लेते हैं। चलो इतना तो क्लियर है आपको कि ऊपर गैप अप वगैरह होता है तो 800-750 तक आएगा। ठीक है, अब इन सपोर्ट्स पे क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, देखिए सपोर्ट ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन एक बाउंस आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है मार्केट। तो क्या करता है, हमेशा सपोर्ट्स पे बायर्स बड़े मतलब बैठे हुए रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट एक बाउंस बैक देता है, और वो फिर बाउंस बैक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो, अलग बात है, उसको हम अभी देख ही नहीं रहे। हम तो देख रहे कि बाउंस बैक आएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, मान लो 800 या 750 के आसपास, और इन दोनों में से कोई भी लेवल पे ऐसा अगर एक सपोर्ट फॉर्म होता है और होल्ड कर जाता है और फिर अगेन ब्रेकआउट्स बनाने लगता है फ्रेश, तो ऐसे में हम कॉल साइड का ट्रेड कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। ठीक है, 1:3 का टारगेट के लिए, मतलब जो भी 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा 1:3 मिलता है, तो हम यहाँ पे मोर देन इनफ है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो बड़ा मूव आता है तो ट्रेल करते करते हम रन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे भी आता है तो 1:3 तक तो इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे मिले या फिर यहाँ पे सपोर्ट एक बाउंस बैक कैच करेंगे, क्योंकि बाउंस आता है तो थोड़ा बहुत बाउंस आएगा। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट मान लो 800 के आसपास कहीं पे यहीं पे ओपन होता है और कोई ब्रेकडाउन देता है या 800 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो सीधा 750 तक आएगा, और 750 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो सीधा यहाँ पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, मतलब क्योंकि बीच में सपोर्ट ही नहीं है, फिर सीधा 24,600 तक मार्केट आ जाएगा। ठीक है, 24,600 तक। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लो किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो गया 800 के नीचे या फिर 750 के नीचे ही गैप डाउन हुआ, मान लो 750 के नीचे गैप डाउन हुआ, अभी सेलिंग मार्केट है, मंडे हो सकता है गैप डाउन, अगर हुआ तो समझ लेना सीधा सीधा हमें सेल साइड ही जाना है, क्योंकि किसी भी सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है मतलब मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा, जो कि यहाँ पे। लेकिन क्या ओपन होते से फिर पुट पे पुट लेते जाए, ऐसा नहीं करना है। मार्केट ओपनिंग के बाद ऐसा थोड़ी सीधा ही आएगा, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा देने तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखा सकता है, बायर्स को बुला सकता है, आने तो जैसे वो वीकनेस दिखाने लगेगा फिर ब्रेकडाउन बनाएगा, हम पुट लेंगे। 600 तक का टारगेट होगा, 24,600 अगर ब्रेक होता है तो सीधा 24,200 तक कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, बड़े बड़े अब मतलब सपोर्ट दूर दूर है, बड़े मूव्स आने वाले हैं, लेकिन ये सपोर्ट एक दो छोटे सपोर्ट है, ये निकलने दो, फिर ये 600 है, फिर इसके नीचे तो फिर बहुत दूर सीधा 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है, देखो सोच समझ के प्लान करो, सेटअप बनने दो और सेटअप भी लेवल्स पे बनने दो, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। सिर्फ बड़े लॉस मत लेना, लॉसेस हमेशा स्मॉल लेना और टारगेट बड़े लेना। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। और बाकी देखिए चीज़ें मैं हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आपको जल्दी सीखना है, इन डेप्थ पूरी चीज़ एक साथ सीखनी है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो। उसमें डिटेल में बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई गई है, और उसके साथ एक आपको बेनिफिट मिलता है जो है स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस।
स्टूडेंट ग्रुप में क्या होता है ना कि मैं जो डेली ट्रेड ले रहा हूँ वो लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ कि कब ले रहा हूँ, कहाँ टारगेट बुक कर रहा हूँ, कैसे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, सभी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ आपको अपडेट की जाती है। एंट्री लेते ही ट्रेड सेटअप शेयर किया जाता है, मतलब ये चार्ट का यहाँ पे जैसे मैंने अभी दिखाया भी आपको, तो शेयर की जाती है चीज़ें। क्यों की जाती है? क्योंकि चलो आपने एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सीख ली, उसके बाद भी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है। उसके बाद स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, और सैटरडे संडे डिस्काउंट भी अच्छा है, उस पर रखा है, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको एनालिसिस, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।